दिस कैन बी अ बिट कंट्रोवर्शियल, जिम ट्रेनर्स डाइट देते हैं जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए, ओके, बिकॉज जिम ट्रेनर्स आर सर्टिफाइड इन एक्सरसाइज। बट जितने भी जिम वाले हैं वो सबको अपनी डाइट देते हैं कि विद दिस एक्सरसाइज आपको ये चीज़ें खानी है ऐसे करके, हाँ, तो वो सही रहता है। बट हमारी जो बॉडी है वो आज भी एक अर्ली मैन की तरह बिहेव करती है, जो हंटिंग करते थे, जो एक्टिव रहते थे। बट अभी क्या हो गया है, ऑल द टाइम वी आर जस्ट लाइक सिटिंग ऑन आवर स्क्रीन्स, ऑर्डरिंग फूड, एंड वी आर जस्ट लिविंग अ लाइफ लाइक दैट। सो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड अंडरस्टैंड कि वॉट इज समथिंग यू एंजॉय डूइंग। अच्छा, अभी आपने पीसीओडी के बारे में पहले ही बात की थी, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये और किस चीज़ से रिलेटेड है बेसिकली। ओके, सो अरे राइस से तो फैट बढ़ता है, यू नो, राइस तो बहुत फैटनिंग होता है, वेरी वेरी बिग मिथ। अगर ऐसा होता तो शायद मैं बहुत मोटी होती। लेकिन अच्छा ये डाइट दे रही है तो ये कुछ अलग ही देंगी, और जब आप उनको एक प्रॉपर बैलेंस घर का ये डाइट फॉलो कर, ये तो नॉर्मल खाना है, मतलब उनको लगता है कि डाइट है तो मतलब कुछ और ही देंगे। बहुत सारे लोग अगेन सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें सुन के आते हैं कि अरे वो इन्फ्लुएंसर तो बता रहा था कि सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर और वाटर लेने से फैट लॉस होता है, बट आपने तो अपने डाइट में ये नहीं दिया, कोई देसी नुस्खा नहीं कि यू नो फलाने ने बता दिया कि आप ये वाला चूरन पानी मिला के पी आपका आप डायबिटीज नहीं, यू नो देयर इज नो शॉर्टकट। ये जितने भी है डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, ऑल दीज आर मोस्टली आई वुड से लाइफस्टाइल, ठीक है। और अगर कोई चीज लाइफस्टाइल से हो रही है तो ठीक भी वैसे ही होगी, है ना। तो अच्छा, आपने बताया आप जिम जाती हैं, हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है कि जिम ट्रेनर ने आपको कहा ये डाइट फॉलो करो? काफ़ी सारे लोग जो है इस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या एक न्यूट्रिशनिस्ट या फिर एक डाइट कोच का होना एक नॉर्मल लाइफ में ज़रूरी है? तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शूट में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम है, और आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में क्या बताऊँ, 4 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है और हेल्थ कोच है। काफ़ी अच्छा इनका प्रोफाइल है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इनसे सीखने वाले हैं। तो आइए मैं आपको आज के गेस्ट से मिलाऊँ। आज के गेस्ट हैं वैष्णवी, हेल्थ कोच। दीदी कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आई एम वेरी गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन। और दीदी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली अपने ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि आप क्या काम करती हैं और बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या है? Okay, so as you have already introduced me, my name is Vaishnavi. My profession is I am a certified nutritionist and a health coach. So basically मैं लोगों को बीमार पड़ने से बचाती हूँ, because as you know prevention is better than cure. So definitely of course अगर कोई healthy है तो वो healthy कैसे बना रहे हम उसमें help करते हैं। And of course if you have a certain goal कि आपको you know weight management करना है, और if you want to you know manage your any disease, so we help with that as well. So yeah, I help people stay fit and stay healthy. ओके, तो प्री मेडिकल अगर आप कराना चाहते हो जो दीदी आपके लिए है, और काफ़ी सारे मिथ पे बात करने वाले हैं आज, हेयर फॉल, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन तो ले ली, सबसे पहले हम लोग बैक स्टोरी पूछना चाहेंगे कि कैसे आप इस फील्ड में आई और अभी तक की क्या जर्नी थी बेसिकली। Okay, so if you ask me about the background story, हमेशा से साइंस का कीड़ा था। तो क्लास 10th में ही जब हम आए तो क्लियर था कि आगे चल के साइंस पढ़ना है। बायोलॉजी में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो 11th में आए, परस्यूड साइंस इन क्लास 11, 12। सो दैट टाइम में ऑफ कोर्स इतना पता नहीं था कि यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ फील्ड, तो डॉक्टर बनना था, तो स्टडीड अबाउट एवरीथिंग। एंड देन ग्रेजुअली जब यू नो अपने ग्रेजुएशन में आए आई वाज स्टडिंग, सो आई वेंट अक्रॉस दिस फील्ड एंड आई वाज लाइक कि वाओ दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, बट ऐसा भी एक काम बहुत अच्छा है जहाँ पे यू नो यू आर हेल्पिंग पीपल स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, right? Because let's be honest, you know, medicines are not very good, right? Nobody wants to take pills all the time. So there has to be a profession जहाँ पे हम लोगों को healthy रखें, fit रखें. So I was just researching about कि क्या नया कर सकते हैं. Then I came across this nutritional science. So ग्रेजुएशन में थे और तभी लगा कि नहीं ये इंटरेस्टिंग है, एंड हमेशा से हेल्थ, फूड, ये सब के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है इसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि ठीक है, आई एम गोइंग टू परस्यू दिस, एंड इट्स बीन 4 years
So wonderful journey ahead, and I think when you are like when you love something, and of course you are getting the blessings of other people as well. I think I am blessed to have in this profession. ग्रेट. अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है इस पे बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या एक न्यूट्रिशनिस्ट या फिर एक डाइट कोच का होना एक नॉर्मल लाइफ में ज़रूरी है? You mean कि आपको किसी डाइट कोच से मिलना चाहिए या नहीं? Is it important or not? I would say it is, right? Why it's important? Because आज के डेट में everyone has social media, and social media पे let's be honest, every person is a nutritionist, every person is a health coach. अगर आप रील्स भी स्क्रॉल कर रहे होगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि everyone is talking about fitness, right? But that is not right, because see, सोशल मीडिया पे जब आप ये सब इंफॉर्मेशन देखते हो, पीपल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? एंड इट्स लाइक अ लिटिल disheartening to see that without any degree, without any qualification, people are talking about food and health, right? Which is not true, because a lot of times it creates a lot of confusion, and as well as बहुत सारे लोगों के harmful effects भी होते हैं. क्योंकि मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, वो इतनी कंफ्यूज माइंड के साथ आते हैं, एंड देन हमें बहुत उनको टाइम लगता है समझाने में कि जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके. या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इफ यू हैव अ गोल. अगर आपका कोई गोल है, इफ़ यू वांट टू लूज वेट, इफ़ यू वांट टू गेन मसल्स, or if you want to get rid of your diabetes, right? So that case, it's very important to have a dietitian or a health coach in your life, because that person is going to help you manage your problem in a very healthy way through the power of food and lifestyle. Because again, as I said, that nobody wants to be on pills all your life, right? So if you want to get rid of those things in a very healthy and a sustainable manner, then it's very important. And don't, again as I said, don't rely on social media, because social media पे बहुत सारी wrong information भी है. और जब हम let's be very honest, हमारे even हमारे mothers या हमारे आसपास जो लोग हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है, they go on YouTube and they search about it, है ना? बट आप ये नहीं देखते हो कि जो सामने वाला बंदा बता रहा है क्या वो क्वालिफाइड है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी हो जाने से, या लेट्स से कोई जिम जाता है, किसी ने बॉडी बना ली, क्या वो उससे एक हेल्थ एक्सपर्ट बन गया? नहीं, है ना? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है. सो दैट्स व्हाट वी आर देयर, राइट, टू हेल्प यू आउट. तो कन्फ्यूजन से बचिए, एक प्रोफेशनल, एक क्वालिफाइड पर्सन से मिलिए, तो उससे आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी और आपको साइंस भी समझ आ जाएगी. एक बार आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर लेते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाते हो. फिर आपको समझ आ जाता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है. तो कन्फ्यूजन भी ख़त्म होती है और आपको एक डायरेक्शन भी मिलता है. ओके. बट पीपल काफ़ी सारे हैं जो डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए ऐसे कोई न्यूट्रिशन वाली टिप्स? ओके. देखिए, टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ, बट आई ऑलवेज से दैट व्हेन इट कम्स टू एनी मेडिकल कंसर्न, इट ऑलवेज हैज़ टू बी अ पर्सनलाइज अप्रोच, है ना? क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल, सबका फूड पैटर्न, सबका सब कुछ अलग है. तो अगर मैं कुछ जनरल टिप्स देती भी हूँ तो इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है? बट कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली सबको काम आ सकती है. लेट्स से इफ समवन इज डायबिटिक, राइट, सो फॉर देम डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है बोलते कि अरे अब डायबिटीज़ है तो ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, है ना? और ये लोग काइंड ऑफ एक एक्सक्यूज़ भी ले लेते हैं कि अरे डायबिटीज़ कहाँ ठीक होती है, अब तो गोली खानी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं है. डायबिटीज़ भी रिवर्सिबल है, लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इसे करूँगा. अगर आप पहले से सोच लोगे कि नहीं अब तो डायबिटीज़ हो गया, अब तो शुगर की प्रॉब्लम है, तो अब वही लाइफ जीनी है, तो फिर नहीं होगा. सबसे पहले आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. बाकी चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली लाइफस्टाइल, देखो ये जितने भी है डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज, ऑल दीज आर मोस्टली आई वुड से लाइफस्टाइल, ठीक है? और अगर कोई चीज़ लाइफस्टाइल से हो रही है तो ठीक भी वैसे ही होगी, है ना? तो टिप्स यही है, अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना है. देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई देसी नुस्खा नहीं कि यू नो फलाने ने बता दिया कि आप ये वाला चूरन पानी मिला के पी आपका अब डायबिटीज नहीं.
यू नो, देयर इज़ नो शॉर्टकट। और अगर आपको कोई ये चीज़ बोल के कोई प्रोडक्ट अपना बेच रहा है, जस्ट रन अवे फ्रॉम इट। Okay. वो बस आपको फूल बना रहा है और आपका पैसे भी वेस्ट जाने वाले हैं, और कई बार वो एक्चुअली एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, अगेन मीट अ प्रोफेशनल। बाकी अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करिए, घर का खाना, प्रॉपर बैलेंस मील्स खाइए, अपने स्ट्रेस लेवल्स पे वर्क करिए, थोड़ा मूवमेंट अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। अगेन इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज। सो ऐसे मैं जनरल टिप्स नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ओके। अच्छा, काफ़ी सारे क्लाइंट्स से आपने काम किया होगा, काफ़ी सारे उनके साथ, तो कोई ऐसा सक्सेसफुल स्टोरीज जो कि काफ़ी क्लाइंट्स को साथ आप कनेक्ट हो गई हूँ, वैसा कोई स्टोरी? Yeah, of course. So it has been 4 years and a lot of success stories. If I would say ki in terms of weight loss also, people have lost a lot of weight. And when I say weight, it's not just their body weight but their mind also. Abhi they have got an understanding ki kaise ek life health ke साथ जीनी है without stress. Because when it comes to diet and all, people have lot of myths. We will come to that later. But yeah, people have lost weight in a very healthy manner and there is no shortcuts. एकदम proper healthy way से. So लोगों का body transformation हुआ है. Then there are lot of PCOD clients actually that I've worked with. तो उनकी PCOD काफ़ी हद तक, मतलब when you have PCOD, you have hormonal imbalance. जहाँ पे when it comes to periods and all, आपके irregular हो जाते हैं in terms of PCOD. तो girls who had irregular periods and उनको बहुत time से they didn't experience a healthy period, उनका periods regular हुआ. Then of course when you have hormonal imbalance, then you can't conceive also naturally because of the imbalances of your hormones. So there was a client who conceived naturally with lifestyle changes and with a healthy diet. Okay. So yeah, there were like very lot of success stories actually. Okay. अच्छा, कुछ weird event भी तो हुआ आपके साथ, weird वाले जो कि weird questions जो हाँ. अच्छा, तो हाँ, बहुत होता है. Again, I think social media is a big contributor because हम social media पे बहुत unrealistic चीज़ें देखते हैं और फिर लोग हमसे आके वो चीज़ें पूछते हैं. तो बहुत सारे लोग होते हैं बहुत इम्पेशेंट होते हैं. दे आर लाइक कि वैष्णवी, मेरी वेडिंग आने वाली है या मेरा कुछ तो है एंड मुझे 10 kgs 1 महीने में आप मतलब ठीक है. या उनका बहुत टाइम से उन्होंने काफ़ी वेट गेन किया और उनको बस फटाफट से वेट लॉस करा देना है. एंड दे आर लाइक आप जो बोलोगे मैं करूँगा. आप बोलोगे दिन भर आप कुछ मत खाओ, दिन भर आप सिर्फ सैलेड्स खाओ, आई एम ओके, बस मेरा किसी भी तरीके से वेट लॉस करा दो. तो ये मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि इफ दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल. तो एक तो लोगों को कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, ये वियर्ड है. बाकी बहुत सारे लोग अगेन सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें सुन के आते हैं कि अरे वो इन्फ्लुएंसर तो बता रहा था कि सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर और वाटर लेने से फैट लॉस होता है, बट आपने तो अपने डाइट में ये नहीं दिया. या फिर हम वो ये सोच के आते हैं कि अच्छा ये डाइट दे रही है तो ये कुछ अलग ही देंगी, और जब आप उनको एक प्रॉपर बैलेंस घर का ये डाइट फॉलो कर, ये तो नॉर्मल खाना है, मतलब उनको लगता है कि डाइट है तो मतलब कुछ और ही देंगे, समथिंग विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एक्सपेंसिव होगा, कुछ एग्जॉटिक होगा, एलियन वेजिटेबल्स. तो वो इस माइंड के, मतलब कुछ लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि कुछ अलग ही अतरंगी सी चीज होगी. तो हाँ, बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनकी अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. So I would always say कि you have to be patient, right? आपका कुछ भी हेल्थ गोल है तो आपको पेशेंस चाहिए और आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, है ना. उनको आप टाइम दो, ट्रस्ट दो, you will be able to see the results. Okay. अच्छा, एक कोट है, हेल्थ इज वेल्थ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. I am a very strong believer of this fact that health is wealth. Okay. Because especially right now, the kind of lifestyle we are living it, I think most of the people are running behind money, behind success, which is not bad at all, of course. But if you are ignoring your health in the process of making money,
then I would say it is not the best thing you can do, because in the long run, let's say if you are not healthy, because in the process you are exhausting yourself so much that now you are at a stage that you have a lot of money but you are on bed, right? Or you are diagnosed with something which is like, of course, or you have to take pills all your life because you have not taken care of health. So what is the use of that money, right, if you can't enjoy that wealth? So I think if you are healthy and at the same time you are taking care of yourself and making money or whatever is your priorities in life, I think that is always better. Because if you have health, I think you can do anything in life. But if you're not healthy, no matter how much money you have, no matter how many properties you have, there's no use. Okay. Right? So जितने भी time हम यहाँ पे हैं, healthy रह के रहेंगे तो we will be able to enjoy the beauty of life. So I think health is the biggest wealth. Okay. So लोगों के काफ़ी सारे myths और misconceptions हैं related to nutrition और practice को. तो आप थोड़ा सा उसको define करिए और क्या क्या basically myths रहते हैं लोगों के. Okay. See, myths तो बहुत सारे हैं, like बहुत सारे होते हैं. Okay. और ये मिथ्स आते कहाँ से हैं, मतलब हमने किसी को कुछ बोलते सुन लिया या पुराने टाइम से चला आता है और हम उस पर बिलीव कर लेते हैं. सो सबसे कॉमन मिथ मैं बताती हूँ जो लोगों की होती है कि अगर वेट लॉस करना है तो आपको राइस छोड़ना पड़ेगा. अरे राइस से तो फैट बढ़ता है, राइस तो बहुत फैटनिंग होता है. वेरी वेरी बिग मिथ. अगर ऐसा होता तो शायद मैं बहुत मोटी होती. मुझे चावल बहुत पसंद है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, लाइक मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स ईट राइस एंड दे आर वेरी ओके, दे आर वेरी हेल्थी, राइट? सो इट्स नॉट, देयर इज वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी कोई एक पर्टिकुलर फूड से आपका फैट गेन नहीं होता या फैट लॉस नहीं होता. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राइस आप खाओगे तो उससे आपको वेट बढ़ेगा. नहीं, अगर आप ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप ओवर ईट करते हो तो उससे वेट गेन होगा, या आप अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क नहीं करते हो, आप बहुत राइस खा रहे हो, बहुत ओवर ईट कर रहे हो. बट अगर आप राइस को बोल रहे हो कि राइस से वेट गेन होता है तो इट इज़ अ वेरी बिग मिथ, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर फूड से कभी वेट गेन हो ही नहीं सकता. इट्स अबाउट योर ओवरऑल डे में आप कितना खा रहे हो, किस टाइमिंग पे खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है. इसी तरीके बनाना मत खाओ. बनाना से तो मतलब उनको बनाना खाना चाहिए जिनको वेट गेन करना है. वेट लॉस करना है तो बनाना मत खाओ. वेरी बिग मिथ, right? Because banana is a very good fruit, right? So it's never true कि कोई particular food खाने से आपका weight बढ़ जाएगा. Everything, you can eat everything in moderation, right? It's very important. Then what else? Again, people come with myths like कि, okay, I to drink every day lemon water in the morning. लेमन हनी वाटर. हनी, हाँ, उससे चर्बी चली जाएगी. ये तो आई थिंक सबको सब सोचते हैं. अगेन इट्स अ बिग मिथ. ओके, बिकॉज अगर इतना आप ही बताओ, अगर इतना आसान होता वेट लॉस करना तो हम एग्जिस्ट नहीं करते. बस सुबह आप उठो, गर्म पानी लो, नींबू डालो, शहद डालो, वेट लॉस हो गया. इतना इजी नहीं होता है. और अगेन मैंने बोला कि कभी भी कोई एक चीज़, कोई एक मैजिकल ड्रिंक नहीं है, है ना. बहुत सारे लोग भी, आपको मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप ये फलाना ड्रिंक ले लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा. इट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट बुलशिट. बिकॉज अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग माइट give you 1-2% का, वो भी it's very rare. It's about your lifestyle. So I always say there is no shortcut, right? So नींबू पानी पीने से हाँ आपका थोड़ा डाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है, बट उससे वेट लॉस नहीं होता. अगेन एप्पल साइडर विनेगर, है ना, दीज आर कॉमन थिंग्स कि एप्पल साइडर विनेगर वाटर में लेने से वेट लॉस होता है. नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है. और क्या मिथ हो ग्रीन टी, है ना. मेरे पास वो लोग आते हैं, मैं तो दिन में 4 कप ग्रीन टी पीती हूँ. आई वॉज लाइक कुछ रिजल्ट आया? नहीं, रिजल्ट तो नहीं है. अगेन ग्रीन टी इज, अगर हम साइंस से देखें, ग्रीन टी में जो कंपाउंड है जिससे कहा जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, आपका वेट लॉस होता है, एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग आपको दिन में 20 कप ग्रीन टी पीनी पड़ेगी, तब शायद 5% चेंज आएगा. अब आप बताओ 20 कप ग्रीन टी कोई पी सकता है? और ना पीनी चाहिए, पीनी भी नहीं चाहिए.
तो these things are good for your like उनके अपने health, like lemon अगर हम देखें तो lemon is good for your immunity, विटामिन सी होता है, ग्रीन टी इज़ अगेन गुड फॉर योर जनरल हेल्थ, लाइक आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है. बट अगर आप ये बोलते हो कि एक मैजिकल फूड है जिससे वेट लॉस हो जाएगा या फैट लॉस या पेट की चर्बी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऑल दीज आर मिथ्स. यू हैव टू टेक इट एज अ होलिस्टिक अप्रोच. यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल. एंड ऑल्सो लाइक लोगों को लगता है कि अगर यू नो आप डायबिटिक हो तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए. ये भी मिथ है एक्चुअली. पोटैटो नहीं खाना चाहिए. अगेन यू हैव टू टेक इट एज अ होलिस्टिक अप्रोच. एंड आपको ऑफकोर्स एक प्रोफेशनल से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं. बट एक जनरल स्टेटमेंट कह देना कि नहीं आप चावल तो आप छुओ मत, चावल तो आप भूल जाओ सपने में, नहीं. अगर आप उसको एक तरीके से खाते हैं तो इट कैन बी इंक्लूडेड इन योर डाइट. सो एक और बहुत बड़ी मिथ है कि लोगों को लगता है कि डाइट का मतलब होता है कि यू नो आप किसी संन्यास में चले जाओगे, आप अपना नॉर्मल खाना छोड़ दोगे, आपको दिन भर सिर्फ यू नो सैलड्स खाने हैं, सिर्फ सूप पीना है, और आपका जो नॉर्मल घर का खाना है वो बेसिकली आपको नहीं खाना है. तो डाइट को लेकर के लोगों की ये बहुत बड़ी मिथ है कि यू हैव टू जस्ट ईट बोरिंग फूड एंड बॉइल्ड फूड एंड टेस्टलेस फूड, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. एंड अगर आपको कोई ऐसी डाइट दे रहा है, it can be any person these days, because as I said, every influencer without a degree is a nutritionist. Even this can be a bit controversial. Gym trainers diet देते हैं जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए. Okay. Because gym trainers are certified in exercise. वो उनका फील्ड है, वो उसमें गाइड करें. They are not nutritionists unless and until उन्होंने एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी, विच मीन्स डूइंग अ मास्टर्स कोर्स, राइट. बट जितने भी जिम वाले हैं वो सबको अपनी डाइट देते हैं कि विद दिस एक्सरसाइज आपको ये चीज़ें खानी है ऐसे करके. हाँ, तो वो सही रहता है? नहीं करना चाहिए. Okay. Because gym trainers are not certified in diet, right? They're certified in exercise. उन्होंने एक्सरसाइज की पूरी पढ़ाई की है, वो एक्सरसाइज पे गाइडेंस दे, बट दे आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, राइट. सो जिम ट्रेनर्स जो डाइट देते हैं या कोई भी मतलब एनी रैंडम इन्फ्लुएंसर यू नो इज गिविंग अ डाइट प्लान, यू नो क्रेजी अमाउंट्स में, एंड दे आर नॉट सर्टिफाइड. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू say one thing. If you are someone जो आप किसी से डाइट ले रहे हो, please check their qualification. Be a little what to say, I mean be a little that person and conscious about your health. हाँ, ask them कि hey, what is your degree, you know, what is your qualification, you are giving me diet, are you a certified nutritionist? Please, because you are investing your money. And it's not just about money, it's about your health. तो आप जो सामने वाले इंसान से जिससे आप ले रहे हो वो क्वालिफाइड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड चीज़, जो बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफकोर्स अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो वो आपको बहुत बार ऐसी डाइट्स देते हैं जो मतलब इट्स लाइक व्हाट टू से, आई मीन इट्स वेरी बोरिंग मैन. लाइक इट्स सुबह से शाम तक एक यू नो आप पता नहीं दिन भर आप सैलड्स खा रहे हो, सूप पी रहे हो, और आप बताओ ऐसा पैटर्न कोई कितने दिन फॉलो कर सकता है. लाइक अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो तो शायद 15 दिन, महीना, उससे ज़्यादा नहीं. बिकॉज ऐसी डाइट, पहली बात तो ये मुझे डाइट वर्ड ही नहीं पसंद. आई एम अ डाइटिशियन बट आई डोंट लाइक द वर्ड डाइट, बिकॉज एज पर द इंडियन माइंडसेट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि डाइट का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना और सिर्फ सैलड्स खाना, सिर्फ घास फूस खाना, राइट. और अगर कोई इंसान हेल्दी खाना खाता है तो मुझसे क्या बोलते हैं, अच्छा आप डाइट पे हो क्या. अगर हेल्थ का ध्यान रख रहे हो तो मतलब डाइट पे हो या. और अगर कोई ये सब खा रहे तो ये बहुत बड़ी मिथ है. यू नो अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलते हो, आई एम वेरी श्योर दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू नॉर्मल घर का बैलेंस खाना. और शायद आपको ये लगे कि अरे ये डाइट होती है तब तो मुझे डाइट करनी चाहिए, बिकॉज डाइट वो नहीं होती, राइट. डाइट इज नॉट अबाउट लिविंग व्हाट यू लाइक लिविंग एंड गोइंग इनटू अ संन्यास मोड. नो, डाइट इज अबाउट नोइंग व्हाट इज गुड फॉर योर बॉडी, what you should be eating, in how much portions you should be eating, in what time you should be eating, not about leaving everything. And in fact, I would tell you, my clients also enjoy their favorite foods on a diet. You know, they also have like noodles and pizza, all these things. Sweets? But in sweet, but in moderation. I tell them that, hey,
दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर अ लाइफ. एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ लॉन्ग नहीं फॉलो कर सकते तो वो चीज़ स्टार्ट मत करो. ओके. क्योंकि उससे जो भी आपको रिजल्ट आएगा, अगर उसको एक पॉइंट के बाद आप छोड़ने वाले हो और फिर जो भी रिजल्ट आपको आया वो वापस से वो हो जाएगा, राइट. अगर आपने कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर भी ली, आपका वेट लॉस हो भी गया, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उसको छोड़ दोगे क्योंकि आपसे ये नहीं हो पाएगा जिंदगी भर, है ना. तो मैं यही बोलती हूँ कि डाइट आप वो करो जो आप जिंदगी भर फॉलो कर पाओ, because it should be a lifestyle. It should not be a 1 month, 2 month or 3 month journey. It should be a lifestyle because you deserve to be healthy all your life, not just for 1 month or 2 month. तो अपने आप से पूछो कि क्या ये मैं ज़िंदगी भर फॉलो कर सकता हूँ. अगर अंदर से आंसर आ रहा है नहीं, तो स्टार्ट ही मत करो, राइट. और अपनी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो कि ओ माय गॉड अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ और ही खाना पड़ेगा. नहीं, आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो बैलेंस्ड हो, मॉडरेशन में आप सब कुछ एंजॉय करो. मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे क्लाइंट्स मॉडरेशन में सब खाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप ओवर ईटिंग करो या आप अब ठीक है वैष्णवी ने बोल दिया कि आप ये सब खा सकते हो तब आप रोज़ ऑर्डर कर वो नहीं, बट हाँ एक तरीके से आप सब कुछ. तो ये एक आपको सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन प्लान बन जाता है. सस्टेनेबिलिटी विच मीन्स दैट ऑल योर लाइफ यू कैन फॉलो इट विदाउट एनी स्ट्रेस and you can stay healthy. So this is a big myth कि diet मतलब you have to leave everything, which is wrong. Okay. So yoga and spirituality के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है इस हेल्थ के सेक्टर पे. Of course. Yoga and spirituality is something which actually helps you connect with yourself. Okay. And as I said that health is always a holistic thing. राइट. ऐसा नहीं है कि बस आपने डाइट फॉलो कर लिया और आप हेल्दी हो गए. अगर आप यहाँ से हेल्दी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है. योगा एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू टू स्टे काम, टू स्टे फोकस्ड एंड हेल्प्स यू रिकनेक्ट विथ योर बॉडी. एंड अगर हम फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो योगा आपका ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है. अगर आपके बॉडी में कोई इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, तो योगा उसमें हेल्प करता है. एंड अगैन स्पिरिचुअलिटी समथिंग विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी सब्जेक्टिव, तो आई वोंट like to comment a lot on it. Okay. But of course if you believe in spirituality, I think you should definitely take out some time every day, because that helps you to stay calm and definitely helps you to stay mentally fit, mentally healthy. Because I am a strong believer of the fact that mental health is superior, it's very important, right? तो अगर आप mentally healthy रहते हो तो फिर बाकी चीज़ें थोड़ी सी easy हो जाती हैं. बिल्कुल. या अच्छा, आप एक बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो ये कितना रोल प्ले करते हैं हेल्थ में? इट कंप्राइज योर डाइट ओनली, राइट. आप जो बेसिकली अगर किसी को साइंस नहीं भी पता, फिर भी अगर आप एक नॉर्मल प्लेट में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, अचार, चटनी, पापड़, जो हमारा देसी खाना है वो खा रहे हो, तो आप एक तरीके से आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, है ना. तो बहुत ज़्यादा मैं लोगों को कंफ्यूज साइंस से नहीं करना चाहती. आपकी जो थाली होती है उस पे सारी चीज़ें होनी चाहिए एक बैलेंस प्रपोर्शन में. अनाज होने चाहिए, तो अनाज में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ट्राई करिए कि आप वैरायटी, डाइवर्सिटी. हम इंडिया में इतने लकी हैं कि हमारे देश में कितने अनाज हैं, कितने तरीके की दालें हैं. विदेश वाले हमसे जलते हैं, उनके यहाँ ले देके वही पास्ता है, वही सैलेड है. यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है. तो आप ट्राई करिए अपने ग्रेन्स को रोटेट करिए. मतलब रोज़ आप गेहूँ मत खाइए, रोज़ आप चावल मत खाइए. अभी मिलेट्स यू एज यू नो कि हमारे PM भी कितना उस पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, राइट. तो आप ट्राई करिए कि अलग अलग तरीके के अनाज इनकॉर्पोरेट करिए. तो बेसिकली वो कार्ब्स हो गए. आपने जैसे बोला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो आपके थाली पे अनाज होने चाहिए. फिर वेराइटी ऑफ पल्सेस में भी बहुत तरीके की पल्सेस होती हैं. हमारे इंडिया में लाइक मोर देन 50 वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस होती हैं, बट शायद हम वही 2-3 तरीके की दाल ही रोज़ खाते हैं. तो हमारे इंडियन कल्चर में डाइवर्सिटी का रोल है,
तो उसको आप अपने थाली पे भी रखिए। तो वेराइटी ऑफ दाल्स जो आपका प्रोटीन हेल्प करता है, इट इज़ अ प्लांट प्रोटीन। अभी अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो वो भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता है। Okay. फिर फैट्स आते हैं। अभी फैट्स अलग से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल भी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि बहुत अनहेल्दी ऑयल्स भी आते हैं। हमेशा आपको कच्ची घानी यूज़ करना चाहिए कुकिंग के लिए। कच्ची घानी सरसों का तेल हो गया, या कच्ची घानी मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। तो जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो अपनी कुकिंग में, या घी यूज़ कर रहे हो, वो आपका फैट कंपोनेंट हो गया। या फिर आप जो नट्स एंड सीड्स खाते हैं, वो आपका फैट पूरा कर देता है। फिर जो आपके फल और सब्जियां हैं, या आपकी जो चटनियां हैं, अचार हैं, वो आपका विटामिन्स मिनरल्स है। Okay. ठीक है, तो आपको सब्जियां क्या देते हैं, आपको बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों में मिल जाती हैं। और उसके अलावा मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स भी आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों में मिल जाते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो ये आपका बैलेंस डाइट में, मतलब अगर आपके थाली पे सब कुछ है तो आपका एक बैलेंस डाइट बन जाता है। ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात आती है कि हेल्थ के पिलर्स, तो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ के बारे में आप बताइए। ओके, सो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एरिया पे फोकस करना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी इन अ होलिस्टिक वे। फर्स्ट आता है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन, राइट? सो एज वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑन दैट, सो दैट इज़ वन पिलर। सेकेंड इज़ योर movement or your activity levels. So again, people think that अगर मैं normal हूँ, मेरा weight ठीक ठाक है, तो मुझे exercise की क्या ज़रूरत है? It is wrong. Every person, if you are a living human being, you need to get up and move. अब ये exercise का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 घंटे जिम ही जाना है। अगर आप जा सकते हो, वेल एंड गुड, वेरी गुड, आई वुड से। बट कुछ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि हम भले मॉडर्न कल्चर में आ चुके हैं, बट हमारी जो बॉडी है वो आज भी एक अर्ली मैन की तरह बिहेव करती है, जो हंटिंग करते थे, जो एक्टिव रहते थे। बट अभी क्या हो गया है, ऑल द टाइम वी आर जस्ट लाइक सिटिंग ऑन आवर स्क्रीन्स, ऑर्डरिंग फूड, and we are just living a life like that. So movement is very important. Understand your body and understand कि what is something you enjoy doing. So किसी के लिए वो डांस हो सकता है, किसी के लिए वो योगा हो सकता है, किसी के लिए वो वेट ट्रेनिंग हो सकती है। तो जो आपको पसंद है वो करिए, बट करिए ज़रूर। तो सेकेंड हेल्थ पिलर हो गया आपका एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। थर्ड हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ से हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यूर मेंटली, अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर तरीके से। चाहे आपको अगर कोई लाइफस्टाइल इशू है तो उसके लिए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी है, इन जनरल भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा और बहुत अंडररेटेड है स्लीप। अक्सर हम स्लीप के बारे में उतनी बात नहीं करते, बट आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं किस तरीके के होते हैं, लाइक मोस्ट पीपल लाइक दे डोंट फॉल स्लीप, उनको जल्दी से नींद नहीं आती, या फिर वो नींद की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है, वो 2-2, 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स चल रहा है, या चिलिंग चल रही है, या फिर दे आर वर्किंग। सो दैट इज़ नॉट गुड। बेसिकली हम नेचर से जितना अगेंस्ट जाएंगे उतना ही हमारी बॉडी सफ़र करेगी। नेचर के अगेंस्ट का मतलब है जब सूरज ढलता है तो धीरे धीरे हमको स्लो डाउन हो जाना चाहिए और धीरे धीरे हमें सोने के लिए तैयार होना चाहिए। बट अभी उल्टा हो गया है, पार्टी मूड ऑन हो जाता है, शाम के टाइम हम 12 बज गए, 1 बज गए, लोग मतलब सोने को प्राथमिकता ही नहीं। People are more active that time. People are more active that time and that is actually causing a lot of problem, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट है। नेचर के हिसाब से सूरज ढल गया, अब आपको रैप अप करना चाहिए, आपको सोना चाहिए। अगर आप विलेज लाइफ देख लो, विलेज के लोग इतने बीमार नहीं पड़ते, शायद वो इतना फैंसी खाना नहीं खाते, चाहे उनको बैलेंस डाइट के बारे में नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ देम
आर हेल्थी, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो अपना टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं। बट हम मॉडर्न कल्चर में, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, उनकी जैसे आपने बोला शाम की उनको लाइफ स्टार्ट होती है ना, वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, वो चिल कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो, बिकॉज अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप बहुत देर से सो रहे हो, बहुत देर से उठ रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। शायद आपको अभी नहीं समझ आ रहा। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं तो मतलब आई फील फ्रेश, मैं 2 बजे सोता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, बट आई फील फ्रेश, गुड, बट सूनर और लेटर यू आर नॉट गोइंग टू फील, बिकॉज वो अंदर ही अंदर बॉडी के इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं जो आपको बाद में समझ आएंगे। तो ट्राई कि आप एक अच्छी स्लीप रूटीन फॉलो करिए, ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब मैं ये तो बोलूँगी कि 10:30-11 शुड बी द बेस्ट टाइम टू स्लीप। बाकी हर किसी की जर्नी अलग है। अगर आप वो स्टेज पे हो जहाँ आप 3 बजे सो रहे हो रात के, और मैं आपको बोलूँ 10 बजे सो जाओ, तो आप भाग जाओगे। तो आप थोड़े थोड़े एक्शंस लो कि 3 से आप 2:30 पे आओ, फिर 2 पे आओ, और धीरे धीरे अपनी स्लीप को इम्प्रूव करो। क्योंकि जब हम सोते हैं, जब हम स्लीप होते हैं, हमारे बॉडी में रिपेयर होता है, रिपेयर मैकेनिज्म, बिकॉज दिन भर हम अपनी बॉडी से सिर्फ ले रहे हैं, है ना, सुबह से शाम तक हम सिर्फ अपनी बॉडी से ले रहे हैं। वो ही एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने बॉडी को टाइम देते हैं रिपेयर और रिजुविनेशन का। अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन भर बहुत थके थके फील करते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल उतनी अच्छी नहीं रहती। अगर आप देखो तो पक्का आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी लास्ट नाइट, और इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हो। तो दैट इज़ द टाइम वेर योर बॉडी इज़ रिपेयरिंग इटसेल्फ, एंड अगर आप उस पर फोकस करते हो तो आप ज़रूर ही नोटिस करोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी, आप जनरली हेल्दी फील करोगे। सो 4 पिलर्स आर न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप। अगर आपने इन चारों को क्रैक कर लिया तो कंग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, यू आर हेल्दी, यू आर फिट, बिकॉज और कोई मैजिक नहीं है, यही 4 चीज़ें हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू हेल्थ, बट अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या दिनचर्या रहता है। अच्छा, व्हाट यू ईट इन अ डे, मतलब आप क्या खाते हो पूरे दिन में, आपकी क्या डाइट रहती है? ओके, सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो हम तो कुछ मतलब अलग ही खाते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी डाइट बहुत सिंपल है, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो मैं बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान देती हूँ कि मैं रोज़ एक फ्रूट खाऊँ। तो बेसिकली आई स्टार्ट माय डे विथ सिंपल, वो लेमन और ACV नहीं, सिंपल पानी से दिन की शुरुआत करती हूँ। 1-2 ग्लास पानी पीती हूँ, फिर कभी कभी मैं मॉर्निंग में नट्स वगैरह इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ मॉर्निंग में, एंड देन आई ट्राई टू वर्क आउट अ लिटिल बिट। अगर टाइम होता है तो मैं जिम जाती हूँ, नहीं तो घर पे ही थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट आई ट्राई टू हैव समथिंग सॉलिड, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत भूख लगती है, और भाई आपको अपनी दिन की स्टार्ट एक पावर पैक ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए। तो मैं उसमें सिंपल लाइक कभी मैंने चीला खा लिया, कभी पराठे भी मुझे बहुत पसंद है, मैं पराठे भी खाती हूँ। हाँ, कभी पोहा बना लिया, उपमा बना लिया, कभी स्मूदीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं स्मूदीज़ बनाती हूँ। तो ये सिंपल खाना। और लंच तो मेरा देसी होता है, दाल चावल सब्ज़ी सैलेड अचार। तो लंच मेरा प्रॉपर देसी मील होता है। मुझे राजमा चावल भी बहुत पसंद है, तो मैं मतलब दालों में वैरायटी करती हूँ कि रोज़ अलग दाल। और फिर शाम को तो लाइक मुझे बहुत भूख लगती है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वो 4 से 6 का जो टाइम होता है ना, उसमें आपको कुछ चाहिए होता है। तो उस टाइम पे भी मैं कुछ थोड़ा सा मंचिंग कर लेती हूँ। तो मैं उस टाइम पे मतलब जंक अवॉइड करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम। तो उस टाइम मैं कुछ लाइक घर का खा लेती हूँ, जैसे कि घर पे ही भेल बना लेती हूँ, चुरमुरा टाइप का कुछ बना लेती हूँ, या वो हमारे चने आते हैं ना, रोस्टेड वाले चना गुड़ खा लेती हूँ, मतलब सिंपल घर में जो रहता है। या मैं मखाने खा लेती हूँ, मखाने रोस्ट करके। कभी बहुत भूख लगती है तो घर पे कुछ बना भी लेती हूँ, लाइक कभी पास्ता वगैरह भी बना लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेशन में मैं सब। मुझे चाट बहुत पसंद है बाय द वे, तो मैं मतलब ऐसे महीने में एक बार खा लेती हूँ, ठीक है। और मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है तो जो भी आपको पसंद है वो कभी कभी खा लो, उससे कुछ नहीं होगा। और डिनर अगेन इट्स सिंपल,
कोई भी सीजनल सब्जी, पनीर की सब्जी हो गई या कोई लोकल वेजिटेबल, एंड साथ में रोटी, नॉर्मली रोटी खा लेती हूँ। कभी कभी अगर उतना भूख नहीं होती तो खिचड़ी भी मुझे पसंद है, मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। तो आई लिसन टू माई बॉडी। अगर मुझे ज़्यादा भूख है तो मैं थोड़ा हैवी खाऊंगी, और अगर मुझे उतनी भूख नहीं है तो आई विल गो विथ समथिंग विच इज़ वेरी लाइट। और बाकी दिन भर मैं पानी अच्छे से पीती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो यही सिंपल है, मतलब ऐसे कुछ एग्जॉटिक नहीं खाता। हाँ, ये ओके सिंपल ओके। खाना। अच्छा, आपने बताया आप जिम जाती हैं, हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है कि जिम ट्रेनर ने आपको कहा ये डाइट फॉलो करो? जब मैं उनको बता देती हूँ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो वो आगे बोलते नहीं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आगे बोलेंगे तो फिर तो मैंने कभी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं एक्चुअली ली है। मैं ट्रेनर्स से पूछती हूँ कि हाँ क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैंने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है। और जब मैं उनको बता देती हूँ कि मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो फिर आगे बात खत्म हो जाती है। ओके ओके। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बात किया जाए हेयर फॉल पे के ऊपर। हाँ। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है हेयर फॉल, और मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक को कवर किया जाए। ओके। तो बेसिकली कॉज क्या क्या होता है हेयर फॉल का, ओके। और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, हेयर फॉल के लिए ना सबसे पहले आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रैंडमली शैम्पूज चेंज कर रहे हो, दुनिया के ऑयल्स लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि रूट कॉज क्या है पहले वो समझो। तो हेयर फॉल कई तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीज़न हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन। ठीक है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं खाते, आप डाइट में प्रोटीन नहीं खाते प्रॉपर। बेसिकली हमारे बाल क्या है, बाल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैरेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे बाल बनते हैं। तो बेसिक सी बात है कि अगर आप रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहे अपने बॉडी में तो हेयर कैसे ग्रो करेंगे, है ना, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है, पुअर डाइट। सेकंड ये हो सकता है आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों को पीपल हैव विटामिन डी डेफिशिएंसीज, राइट। हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं आई वुड से 8 out of 10 people have vitamin D deficiency. ओके। Yes, it's very very common, and उसकी वजह बैठ जाओ भाई सब लोग। एग्जैक्टली हम धूप में नहीं बैठते ना आजकल। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि पूरे दिन हम इंडोर्स ही रहते हैं। पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, या रिमोट वर्क हो गया है, तो वी आर नॉट एक्सपोजिंग आवर बॉडी टू द सन। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। या फिर अगर आप एनीमिक हो, है ना, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका आयरन, सिंपल सी बात, आपकी बॉडी में अगर कोई कमी है तो बॉडी उससे फाइट करेगी। तो बाल ग्रो करना दूर की बात है ना, आपकी बॉडी पहले सर्वाइवल को मतलब पहले प्रायोरिटाइज करेगी, क्योंकि जो बाल है वो डेड आपने भी साइंस में पढ़ा होगा कि हेयर्स आर डेड सेल्स, है ना। तो जब आपकी बॉडी में कोई अगर कमी चल रही होती है तो बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है। उस टाइम बॉडी की प्रायोरिटी होती है कि वो सर्वाइवल के जो फंक्शंस हैं उस पे फोकस करेगा। हाँ, तो बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 भी बहुत लोगों में कम होता है। या फिर ऐसा कि मैंने बोला कि आप एनीमिक हो, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। women's most of the women's in India have लो हीमोग्लोबिन लेवल्स, राइट। और बहुत सारे लोग इसको जनरलाइज कर देते हैं कि लड़कियों का तो खून की कमी होती ही है। ऐसा जनरल नहीं करना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन हेल्दी होना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको स्ट्रेस बहुत है, अगर स्ट्रेस लेवल्स है उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। चौथा, अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो पहले आप रूट कॉज समझो और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। अगर आप ऐसे रैंडम कुछ भी करोगे कि आप बाल में ये लगा लो या आप ये वाला मल्टीविटामिन ले लो तो बाल मतलब हेयर फॉल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। या अच्छा, अभी आपने PCOD के बारे में पहले ही बात की थी। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये और किस चीज़ से रिलेटेड है बेसिकली। ओके, सो बेसिकली PCOD या PCOS का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे जो जनरल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, मतलब मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी, बट हमारे बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स होते हैं,
वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ओके, है ना, उसके लेवल्स ऊपर नीचे हो ऊपर जाते नीचे हैं, हो जाता जिसकी वजह से हमारा जो लड़कियों में पीरियड्स होते हैं, मंथली पीरियड्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही आपकी मंथली साइकिल चलती है। और अगर वो हार्मोन्स के लेवल ही ऊपर नीचे है तो फिर वो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, आपका पीरियड्स नहीं होंगे। एंड हैविंग पीरियड्स इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस इन गर्ल्स, और अगर वो नहीं हो रहा है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। या फिर वो इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब कि कभी आपकी 28 डेज़ की साइकिल है, कभी 50 डेज़ की साइकिल है, देयर इज़ नो रेगुलरिटी इन इट, सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ पीसीओडी। या जो लोगों को पीसीओडी होता है, बेसिकली उनके इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स। एंड बेसिकली होता क्यों है? लाइफस्टाइल। जब हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स कंज्यूम करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होती है, तो 90% ऑफ द केसेस पीसीओडी इसीलिए होता है, ओके, लाइफस्टाइल की वजह से। और वही उसका ट्रीटमेंट भी है, आपको लाइफस्टाइल पे फोकस। तो जिनको पीसीओडी होता है उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, उनको फेस पे बहुत सिस्टिक एक्ने हो जाता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, या आपका सडन वेट गेन हो जाता है, मतलब आप हमेशा से लीन थे बट आपका अचानक से वेट बढ़ने लग गया, है ना। तो ये भी एक बहुत कॉमन साइंस है पीसीओडी का। तो अगर आपको बॉडी में ऐसे अनयूजुअल साइंस दिख रहे हैं, डोंट इग्नोर इट, राइट। आप उसको चेक कराइए, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, मीट योर गायनोकोलॉजिस्ट, चेक इट एंड वर्क ऑन इट। ओके। तो ये थी वैष्णवी, कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं इस चैनल पे, काफ़ी सारे और भी पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट। और आपने आज क्या सीखा, क्या एक नई चीज़ आपको लगी कि मैंने आज ये चीज़ सीखा? अगर आपको हमारे पॉडकास्ट वैल्यू देते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए जाए और एक लाइक किया जाए। यस, बिल्कुल, एक कमेंट भी करें कि आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। और अब हम लोग जो है दीदी को एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं, एक ऑनर देना चाहते हैं, जो कि हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो दीदी ये आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड साहिल ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, एंड ओवरऑल लाइक आई लाइक द सेटअप ऑल्सो। सो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ, एंड काफ़ी कैंडिड हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन ओवरऑल। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए।